नमस्कार। आज हम हनुमान जी की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो महापाताल की गहराइयों में घटती है। ये एक ऐसी कहानी है जहां उनकी परीक्षा बल से नहीं बल्कि बुद्धि से होती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है। हनुमान जी महापाताल की एक और परत में जैसे ही पहुंचते हैं, कोई फूलों से उनका स्वागत नहीं करता, बल्कि एक खौफनाक आवाज गूंजती है जो सीधे सीधे मौत की धमकी देती है। अब ये समझना जरूरी है कि हनुमान जी सिर्फ सफर नहीं कर रहे हैं। ये एक रेस है, समय के खिलाफ। उन्हें अपने दुश्मन दुर्दुभी से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मतलब एक एक पल बहुत कीमती है। हनुमान जी को पता है, अगर वो रास्ते में आने वाले हर छोटे मोटे दुश्मन से लड़ने लगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनका फोकस एकदम क्लियर है, किसी भी तरह सीधा आखिरी दरवाजे तक पहुंचना है। लेकिन जैसे ही वो 5वीं परत में पहुंचते हैं, चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। यहां एक ऐसा दुश्मन इंतजार कर रहा है जो दिखाई ही नहीं देता। सोचिए, एक ऐसा खतरा जो है तो पर नजर नहीं आता। तभी एक रहस्यमयी आवाज हनुमान जी को चैलेंज करती है। वो आवाज कहती है कि उसका कोई शरीर नहीं है, कोई हाथ नहीं है, फिर भी उसके पास हनुमान जी को रोकने का एक खतरनाक तरीका है। बड़ा अजीब चैलेंज है ना? तो उसका हथियार क्या है? उसकी नजरें। जी हां, एक ऐसी जादुई नजर जो पत्थर जैसे मजबूत वज्र को भी पल में चकनाचूर कर दे। मतलब ये कोई ऐसा हमला नहीं है जिसे ताकत से रोका जा सके, नामुमकिन। और बस इसी पल हनुमान जी को ये बात समझ आ जाती है कि यहां उनकी गदा, उनकी शारीरिक ताकत कुछ काम नहीं आने वाली। ये लड़ाई अब बल की नहीं बल्कि पूरी तरह से बुद्धि की है। अब जरा सोचिए, ये तो एक पहेली जैसी हो गई। एक ऐसे दुश्मन को कोई कैसे हराए जो दिखता ही नहीं और जिसका वार रोका ही नहीं जा सकता? क्या किया जाए? और बस यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हनुमान जी तय करते हैं कि इस मुश्किल को वो अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति से पार करेंगे। तो यहां ना दो शब्दों का खेल समझना बहुत जरूरी है, शक्ति और युक्ति। शक्ति मतलब ब्रूट फोर्स, सीधी साधी ताकत, और युक्ति का मतलब है दिमाग, स्ट्रैटेजी, होशियारी से चली गई चाल। तो हनुमान जी क्या करते हैं? वो घबराते नहीं हैं, वो शांति से सोचते हैं और उस राक्षसी की बातों पर ही ध्यान देते हैं। और जानते हैं क्या? उसी की बातों में उन्हें उसकी कमजोरी का सुराग मिल जाता है। वो राक्षसी अपने घमंड में बड़ी बड़ी बातें करती है। वो कहती है, जब तक मेरी आंखें खुली हैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं सकता। और बस उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी खुद ही बता दी। इसके बाद हनुमान जी एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। पहले उसके ना होने वाले शरीर पर हमला करने का नाटक करते हैं, फिर उसे बातों में फंसाकर उसकी कमजोरी पूछते हैं। इसके बाद उसे कंफ्यूज करने के लिए रास्ता दिखाने का धन्यवाद करते हैं, और आखिर में जैसे ही वो हैरानी में अपनी आंखें बंद करती है, उसे पकड़ लेते हैं। क्या कमाल की योजना थी! और जीतने के बाद हनुमान जी एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें धोखे से नहीं हराया, मैंने तुम्हें अपनी बुद्धि के बल पर हराया है। ये जीत छल की नहीं बल्कि स्मार्ट सोच की थी। तो इससे सीखने को क्या मिलता है? यही कि कई बार किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाती है। और मुश्किल समय में ताकत से ज्यादा काम आता है ठंडा दिमाग और सही सोच। अच्छा, तो एक मुश्किल तो पार हो गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे, चुनौतियां तो अभी और बाकी हैं। आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है। आगे उन्हें मिलती है राक्षसों की एक पूरी सेना। और ये कोई आम राक्षस नहीं है, इनके शरीर धातु के बने हैं। मतलब हनुमान जी की गदा का भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा। अब वो जो राक्षसी पकड़ी गई थी ना, वो हनुमान जी पर हंसती है। वो ताना मारते हुए कहती है, अब तुम फंस गए, तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी तो अब युक्ति का खेल सीख चुके हैं। वो एक ऐसा दांव खेलते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो अपनी पुरानी दुश्मन, उसी अदृश्य राक्षसी को अपना नया हथियार बना लेते हैं। जरा सोचिए, एक तीर से दो निशाने, एक ही समाधान से दो नामुमकिन लगने वाली समस्याएं हल हो गईं। एक दुश्मन की ताकत से दूसरे दुश्मन का नाश। यह साबित करता है कि दिमाग से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और जैसे जैसे हनुमान जी आखिरी दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, कहानी का असली सार सामने आता है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प की, कि अगर किसी ने कुछ ठान लिया है तो रास्ते की कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती।
तो अंत में एक सवाल बचता है, अगर बुद्धि और पक्का इरादा साथ हो तो क्या सच में दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा पार नहीं की जा सकती? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस कहानी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।